अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफ़ोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 का यूनिट 5 जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है वो देख रहे थे और उससे रिलेटेड 5A एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं 2 पार्ट्स में। और अब हम 5B से रिलेटेड रीडिंग्स भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करेंगे कि आपको आज ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने 5A के दोनों पार्ट्स अच्छे से देख लिए हैं तो फिर अब आपको 5B बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि 5A में हमने लेंथ को कवर किया था, मीटर, किलोमीटर वगैरह को, सेंटीमीटर, मिलीमीटर को। इसमें हम वेट और मास को कवर करेंगे, यानी किलोग्राम, ग्राम, जो चीज़ों का हम वज़न करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे मैंने वहाँ पे आपके लिए एक की बना दी थी, वैसे ही मैं यहाँ भी आपको एक की बना के दिखाता हूँ कि जी वही रिलेशनशिप जो मीटर, किलोमीटर्स और मिलीमीटर्स में था, वही रिलेशनशिप ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम में है। इसमें आसानी ये है कि इसमें कोई सेंटीग्राम नहीं है, ठीक है? जो कि वहाँ पे 4 दफ़ा 4 कन्वर्जन्स थी, यहाँ पे सिर्फ 3 कन्वर्जन है। यानी अगेन वही पूरा हिसाब है, अगर किलोग्राम को ग्राम बनाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ग्राम को मिलीग्राम बनाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किलोग्राम से डायरेक्ट मिलीग्राम बनाना हो तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले 3 ज़ीरो भी इस्तेमाल होंगे, ये वाले 3 ज़ीरो भी इस्तेमाल होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मिलियन से। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। बस ये डायरेक्शन याद रखिए आप, उस वहाँ भी ये डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ भी ये डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन की है, और ये डायरेक्शन वहाँ भी डिवीज़न की थी और यहाँ भी ये डायरेक्शन डिवीज़न की है। यानी मिलीग्राम से ग्राम में आना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। और अगेन वंस अगेन अगर आपको डायरेक्ट मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है तो फिर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, 2 दफ़ा आपने जंप किया तो दोनों के ज़ीरोस कवर होंगे, यानी 1 0 0 0 और 0 0 0, इससे डिवाइड करेंगे, यानी 1 मिलियन से। ठीक है जी। तो ये की मैं चूँकि अच्छी तरह से 5A में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा, बल्कि मैंने आपको की दे दी, इस की को ध्यान में रखें। अगर 5A वाली की आपको अच्छी तरह से याद है ना, तो ये याद करने की भी ज़रूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी, आपको मिली और किलो का डिफरेंस वैसे ही पता है, मीनिंग वैसे अच्छी तरह से पता होंगे। ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इनकी जो एग्जांपल्स हैं ना, उनको लेने के बजाय, चूँकि वंस अगेन ये सारी बातें हम वहाँ पे कर चुके हैं, 5A में कर चुके हैं कि ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, और मैंने बताया था कि जी ग्राम और किलोग्राम का जो रिलेशनशिप है उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो वो ये सारी बातें हम 5A में देख चुके हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब नहीं फँसाऊँगा, बल्कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में जाएँगे। हाँ, ये बस देख लीजिएगा आप कि कुछ चीज़ों का वज़न हम किलोग्राम में नापते हैं, जैसे कि थैला चावल का, चमचा जो है वो ग्राम्स में नापा जाएगा, ईंट किलोग्राम में नापी जाएगी, आम का थैला किलोग्राम में नापा जाएगा, कोई छोटा-सा पैकेट टी का होगा ग्राम में नापा जाएगा, और बहुत ही कोई छोटी-सी चीज़ होगी वो मिलीग्राम में नापी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कि मिलीग्राम के अंदर जो है वो हम और छोटी-छोटी चीज़ें नापते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दवा है, तो हम कहते हैं 500 एमजी की गोली दे दो, 50 एमजी की दे दो, 500 एमजी की दे दो, 500 मिलीग्राम की दवा होती है। ठीक है? तो मिलीग्राम जो है वो और छोटा-सा यूनिट है मेज़रमेंट का। ठीक है? इसके साथ ही हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 750 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी mg। ग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, मिलीग्राम आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़ीरो ही लगा दें खाली। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 569 किलोग्राम 555 ग्राम्स कितने ग्राम्स के बराबर होंगे? तो किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं, तो वंस अगेन हम क्या करते हैं, 3 ज़ीरो लगाते हैं, नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 569,000 आएगा आंसर, और इसमें 555 ऐड कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा पूरा पूरा आंसर नहीं लिख रहा, अब आसान सवाल है। 215 ग्राम और 995 ग्राम अगर आपस में ऐड करें तो क्या बनता है? 995 ऐड किया ग्राम में, और 215 ऐड किया तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, और 10 और 2 12 हो गया। तो जब 1210 ग्राम्स हैं, तो आपको पता है कि 1000 का मतलब 1 किलो होता है।
तो 1 किलोग्राम और 210 ग्राम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया आपको। सब्ट्रैक्ट करने का सवाल है, इतने केजी में से इतने ग्राम, इतने केजी इतने ग्राम माइनस कर दें, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बोरो कर लीजिएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, इसको बोरो कर लीजिएगा। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ बोरो करने की ज़रूरत है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सवाल आसान सवाल है। ठीक है, इतने मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है? मिलीग्राम से ग्राम में आ रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे तो 1.198 बन जाएगा, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 दफ़ा पीछे जाएगा, 3 दफ़ा पीछे जाएगा तो 1.198 ग्राम बन जाएगा। ठीक है जी, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? 1500 ग्राम और 2 kg 3500 ग्राम, अजीब फजूल बात है ना। केजी में भी लिखा है और 3000 ग्राम में भी लिखा है, तो ऐसा नहीं होता ना। 3000 ग्राम का मतलब 3 kg 500 ग्राम है ना। यहाँ 1500 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ केजी में लिखा हुआ है। 1500 ग्राम का मतलब है 1 kg 500 ग्राम, 2 kg। तो क्या दोनों का जवाब 3500 ग्राम होगा? हाँ, बात ठीक है, जवाब ऐसे ही होगा। थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हैं, कहीं ग्राम में बात कर रहे हैं, कहीं किलोग्राम में बात कर रहे हैं, तो अजीब सी बात होती है ना। हम नॉर्मली ऐसे नहीं करते कि मैं आपसे कहूँ कि 2 किलो आटा दे दो और 1500 ग्राम आटा दे दो, तो अजीब सी बात लगेगी ना करने में, ऐसे की नहीं जाती। लेकिन देखिए, सवाल में आपको ट्रिक करने के लिए ऐसे ही घुमा घुमा के बातें करते रहते हैं। तो 1500 ग्राम का मतलब 1500 ग्राम, 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, तो 2000 और 1500 मिलके 3500 बनते हैं। आंसर सही है। 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 10 किलोग्राम्स। जी नहीं, 1000 का मतलब तो 1 किलो होता है। कन्वर्ट केजी इंटू ग्राम, वी मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आप खुद बता दें, ये तो मैं नहीं बता रहा। द डिफरेंस बिटवीन 50 kg 250 ग्राम एंड 30 kg 70 ग्राम इज़ 19 kg। भाई ये माइनस करके निकाल लो प्लीज़, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये माइनस करके निकल जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा कि बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बोरो होगा यहाँ से। ठीक है, 50 49 हो जाएगा और यहाँ से ये 1250 हो जाएगा। फिर चेक कर लें कि जवाब ये आ रहा है या नहीं आ रहा। और अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बिग साइज ऑफ वाटरमेलन इन केस किलोग्राम। बड़े साइज़ का वाटरमेलन है तो किलोग्राम में नापा जाएगा। हाँ जाहिर है, वो ग्राम में तो नापा नहीं जाएगा, वाटरमेलन बड़ा होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब करेक्ट आंसर बताइए आप, इनमें से कौन सा सही है। 845 kg 45 ग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इज इक्वल्स टू, अब किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए इसके आगे 3 जीरो लगेंगे और उसमें ये ऐड हो जाएगा। देख लीजिए कौन से वाले में ऐसा सही हो रहा है, यानी 84500 प्लस 45। अब जो आंसर आ रहा है वो यहाँ देख लीजिए, 25699 ग्राम कैन बी रिटन एज 25 किलोग्राम 699 ग्राम। देख लें कौन सा वाला जवाब सही है। और 70 kg इतने ग्राम्स में इतना प्लस करें तो कितना बनेगा, करके देख लें, ये भी आसान है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें कैरी होगा, बस ये दोनों कैरी करके किलोग्राम में ऐड करेंगे तो 90 से ऊपर जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा डी देख लेते हैं। 12 kg इतने ग्राम है, उसमें से इतने माइनस करें, क्या आंसर आएगा। अगेन कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये 12 में से यहाँ बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि नज़र आ रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस करेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरो करना पड़ेगा। बाकी कोई इसमें ट्रिक नहीं है, आप माइनस करके देख लें, जब आप निकाल लें। द सम ऑफ 39 kg एंड 59 kg कैन बी रिटन एज, 39 और 59 को सम कर लें पहले kg को, 9 और 9 18 होते हैं और 5 और 3 8 98 होता है, 98 kg। अब अगर इसको ग्राम में करना है तो इसको या तो 3 जीरो लगाएं, इसमें 98,000 ग्राम करें, तो 98,000 तो लिखा हुआ है लेकिन आगे केजी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। 9800 गलत है। 9 kg 800 ग्राम नहीं, 98 kg है भाई, ये 9 kg 800 ग्राम नहीं है। तो 98 kg वाहिद जवाब है जो कि इसमें सही लग रहा है। अब इसको ग्राम्स में लिख दीजिए, सारा आसान है जी। ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको बस 3 जीरो मिला दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 जीरो लग जाएंगे सब में, जवाब पूरा हो जाएगा। ये सम निकालना है, कोई ट्रिक नहीं है, आसान है। इनको ऐड कर लें आपस में, कैरी करेगा, कैरी होने दें, कोई बात नहीं। यहाँ देखें 10 kg 200 ग्राम में 65 kg ऐड होना है, तो 65 बस यहीं ऐड हो जाएगा, 200 की जगह 000 आ जाएगा, तो ये 200 यहाँ ग्राम में आ जाएगा और केजी की जगह 75 आ जाएगा। ठीक है ना, तो और कोई इसमें ऐसी ट्रिक नहीं थी। डिफरेंस मालूम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
अक्सर जो सब्ट्रैक्ट करने होंगे वो बोरो वाले देंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी सारे तो आसान हैं। इसमें इन्होंने एक ये क्वेश्चन दिया है 3 kg और 110 ग्राम। तो 3 kg और 110, ये kg है, ये ग्राम है, ये 1345 ग्राम है। तो ज़ाहिर है 1 kg और 345 ग्राम बन जाएगा। अब माइनस कर लें, इसमें तो अब कोई मसला नहीं रहा, बोरो करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये बाकी बोरो करके काम चला लीजिएगा। ये वाला जो है इसमें भी क्या करना है, 19 kg में से 10 kg माइनस करना है और ग्राम में इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 0 लिखिएगा। अब माइनस कर दीजिएगा तो ये 9 किलोग्राम और 470 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो उसमें क्या क्या है, वो कोई ज़ीरोज़ ही का बढ़ना, ज़ीरोज़ ही का कम होना होता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। 14 kg और 750 ग्राम को ग्राम में करें तो kg को ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 14000 आंसर आएगा, उसमें 750 ऐड कर दें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 और 750। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होके 3 ज़ीरो लग जाएंगे, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 ज़ीरो लगेंगे, उसमें 5 ऐड हो जाएगा फिर आखिर में, तो 10005 ऐसे करके आंसर आ जाएगा। इससे भी कोई मुश्किल नहीं है, सारे सवाल ऐसे ही, बस किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करें और फिर आखिर में ये वाले एरिया उसमें पार्ट उसमें ऐड कर लें, आपका जवाब आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि डेसिमल 1 2 3 दफ़ा पीछे जाता है, अगर 3 दफ़ा जाने की जगह नहीं है तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगेगा। इसका आंसर आएगा 0.050 और पॉइंट से पहले हम ज़ीरो दिखाने के लिए लगाते हैं। इसके नीचे भी 1000 लगेगा, 0.3 दफ़ा पीछे जाएगा, ये 2.155 आ जाएगा। इसमें भी 3 दफ़ा पीछे जाएगा, ये 0.100 हो जाएगा। आखिर के ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगाना चाहें लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, तो बाकी सारे सवाल ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड फॉर mg को ग्राम में करना है, तो अगेन 1000 का डिफरेंस है, 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 3 पीछे जाएंगे, 0.580 ग्राम होगा। सब में बिल्कुल ऐसे ही है। ये ग्राम को mg में करने के लिए एकदम से उन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, बस कुछ भी नहीं है, mg को ग्राम में करते करते ग्राम को mg में कर दिया। तो ग्राम को mg में करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जवाब 291000 हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ग्राम को mg में करें, mg को ग्राम में करें, 1000 का रिलेशनशिप है। बताएं किसको किस में मालूम करना है। आटा ज़हर है, केजी में होगा। एप्पल का कार्टन, बहुत सारे एप्पल्स हैं, केजी में होगा। बार ऑफ सोप है, ग्राम में आएगी। और ग्रेप्स हैं, तो वो एक बंच ऑफ ग्रेप है ना, तो वो ग्राम्स में ही होगा मेरे हिसाब से, किलोग्राम नहीं होता आमतौर पे एक बंच, लेकिन बड़ा सा बंच हो तो किलोग्राम भी हो सकता है। तो जवाब दोनों ही मेरे हिसाब से सही मानने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने केजी भी लिख दिया ना बंच ऑफ ग्रेप्स को, तो केजी भी चलेगा, और किसी ने खाली ग्राम भी लिख दिया ना तो ग्राम भी चलेगा, दोनों जवाब ही सही माने जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके देखते हैं कि जी वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के असल में नेमेसिस है ना, असल आपकी दुश्मन, वर्ड प्रॉब्लम्स उनको देखते हैं कि हैं कि नहीं है इसमें। जी जी, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ लेंगे तो जवाब जवाब सवाल में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है वो वर्डिंग्स बच्चों को प्रॉब्लम करती हैं, वो मैं अभी समझा देता हूँ, आपको आसान लगेंगी। दानिया का वज़न 67 kg 18 ग्राम है। अब ये देखनी है चला कि 18 ग्राम है, जबकि ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए आपको 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ ज़ीरो लगेगा, समझा रहा हूँ आपको पहले से ही। और आयशा का वज़न 62 kg 15 ग्राम्स है, यहाँ भी ज़ीरो लगा लें समझने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर वेट्स, इनके वज़न में कितना फ़र्क है, तो 67 और 018 लिखेंगे, माइनस करेंगे 62 और 015। ये वाली बात मैं आपको 5A की एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझा चुका हूँ कि जब किलो से ग्राम में आने का डिफरेंस 1000 से मल्टीप्लाई करके आता है, तो ग्राम से किलो में जाने के लिए भी 3 यूनिट्स के बाद जाएंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो मसला कहाँ आता है, आप बोरो कैरी कर रहे होते हैं उसमें गड़बड़ आती है। बाल इसमें तो कोई मसला है नहीं, 8 में से 5 गए, 3 बचे, ये 0 0 पॉइंट, और यहाँ बना 5 0, तो आंसर आएगा 5 kg 3 ग्राम्स। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, तो आसान था। एयरलाइन ने 20 kg का बैगेज अलाउ किया कि अपने पैसेंजर्स 20 किलो का वजनी बस्ता ले जा सकते हैं, उससे भारी नहीं। हसन का बैग 2700
और 27,000 ग्राम का है, बताएं कितना एक्स्ट्रा है। तो ज़ाहिर है 20 केजी का मतलब 20,000 होता है, 7,000 ग्राम एक्स्ट्रा है, 7,000 ग्राम का मतलब 7 केजी एक्स्ट्रा है। दोनों बातें ठीक हैं। साइमा ने बाय किया 500 ग्राम ऑफ फ्लोर, आधा किलो, और 100 ग्राम चीनी। बताइए टोटल वेट कितना है। ये तो खुद कर लें भाई, तो क्लास 1 का सवाल है। हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट ऑफ दिस वेज, में सबसे भारी को सबसे हल्के में ऐड करें, फिर उसको उसका आंसर बताएं। कौन सा सबसे भारी है भाई? 8 किलो, 10 किलो और ग्राम। तो किलो वाले ज़्यादा भारी हैं, ये दोनों भारी हैं। इन दोनों में से ज़्यादा भारी कौन सा है? 10 किलो कि 8 किलो? तो 10 किलो ज़्यादा भारी है। अब 10 किलो को ऐड करना है सबसे हल्के वाले में। 41 ग्राम, 22 ग्राम, 130 ग्राम। तो सबसे छोटा 22 ग्राम है। तो 41 और 120 को 41 10 किलोग्राम और 22 ग्राम को ऐड करने, तो 10 kg और 22 ग्राम आंसर आएगा। इसमें क्या था मुश्किल, समझ में नहीं आई बात बहरहाल। तो ये हो गया। एट द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट ऑफ दीज वेट्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बुक में मैं चेक कर रहा था तो उसका जवाब गलत आया है। इसका जवाब ये सही है, 22 ग्राम्स, 10 kg 22 ग्राम्स। इन्होंने जो है वो 41 ग्राम और 22 ग्राम दोनों ऐड कर दिए, पता नहीं क्यों, सवाल तो ये नहीं पूछा हुआ। या मैं अगर गौर से देखूं कहीं कॉमे तो मैंने मिस नहीं कर दिए कोई। ये चालाकी थी ना, देखें, ये देखें कैसी गड़बड़ की है इन्होंने। एक ये अलग वेट है, एक ये अलग वेट है, ये पूरा एक वेट है और ये अलग वेट है। अब समझ में आई ना चालाकी एक ही भी थी इन्होंने, ये कॉमे लगा के हमें गौर से नहीं देखा आपने तो आप मिस कर जाएंगे। बस ये ट्रिक कर सकते हैं सवाल में, और तो टेक्निकलिटी तो कोई है नहीं। तो सबसे भारी वजन ये वाला हो गया पूरा 10 kg, 10 kg 41 ग्राम, और सबसे हल्का हो गया 22 ग्राम। अब समझ में आ गया कि जवाब का क्यों आ रहा था। तो ये आ गया 2 + 1 3, 4 + 2 6 और 10 kg 63 ग्राम आंसर आ गया। अब हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट समझ में आ गया कि ऐड कैसे होगा। अच्छा, सादिया बॉट 1 kg ऑफ एप्पल, 0.5 kg ऑफ प्लम, 0.75 kg ऑफ ग्रेप्स, 2.25 kg ऑफ टोमेटोज, व्हाट वाज द टोटल वेट इन केजी। तो कोई बात नहीं, केजीज में ही है ना, तो सब केजीज में ऐड कर लें, ग्राम में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब केजीज में है तो केजीज में ही रखते हैं। 1.1 kg था और 0.5 एप्पल था, प्लम था। बस ये डेसिमल की एडिशन में ये बात याद रखते हैं ना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, उनको आगे पीछे नहीं करते। फिर 0.75 जो है वो प्लम थी, सॉरी ग्रेप्स थे, और 2.25 जो है वो टोमेटोज थे। बस ये देखें, ये एडिशन है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दें, एडिशन आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है उसमें। 5 + 5 10 और 6 + 7 ये हो जाएगा 16। ऐसे ही है ना भाई, सॉरी 15 होगा, 15। और ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4। आंसर आ रहा है 4.5 kg। लो भाई, ये तो ज़्यादातर मैंने ही कर दिए, ओहो। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन मैं ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन ये कि समझ में आने चाहिए आपको। अगर आपको वाकई सही से समझ में आ रहे हैं तो बस आप खुद से करके भी देख लें, ताकि कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें। और होपफुली पूरा लेसन आसान ही था, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं। अगर एक दफ़ा आपको वो कन्वर्टर समझ में आ गया जो मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया है, एक दफ़ा फिर उसकी शक्ल देख लेते हैं, ये समझ में आ गया है तो पूरी एक्सरसाइज आसान है ना भाई। तो इसको ध्यान में रखिए, और फिर अगर ज़रूरत हो तो सामने बना लिया करें जब सॉल्व कर रहे हो तो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी, आपको वैसे ही अच्छी से याद रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी से सक्सेस को सॉल्व कीजिएगा। फिर हम आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।